क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी पुलिस। और उत्तराखंड में भारी बारिश संग होगी मानसून की एंट्री। जिलों में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश को लेकर यह नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर दिल्ली से। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोक संवर्धन पर्व है। आज से राजघाट पर शुरू होगा लोक संवर्धन पर्व। 15 जून तक बिरसा मुंडा लॉन में होगा आयोजन। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 15 जून तक बिरसा मुंडा लॉन में आयोजन किया जाएगा। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम राजघाट पर शुरू से होगा। 15 जून तक बिरसा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आज से राजघाट पर शुरू होगा लोक संवर्धन पर्व। 15 जून तक बिरसा मुंडा लॉन में आयोजित होगा। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम होगा। राजघाट से शुरू होगा लोक संवर्धन पर्व। इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर दिल्ली से संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी इसका संवर्धन पर्व को लेकर राजघाट से शुरू होने वाला है? देखिए सुनील, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर इसको अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी बीच में विशेष रूप से अगर बात करें तो 11 साल पूरे होने पर लोक संवर्धन पर्व का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और जिसकी शुरुआत जो है वो आज दिल्ली के राजघाट से किया जाएगा, जिसके बाद ये जो कार्यक्रम है आगामी 15 जून ये चलाया जाएगा। कार्यक्रम जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है और 11 तारीख से 15 जून के बीच में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जो मोदी सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से अनेकों कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर। और इसी में एक कार्यक्रम लोक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो राजघाट से किया जाना शुरू होता है। बिल्कुल, तो इस संवर्धन पर्व को लेकर कितना उत्साह, कितना महत्वपूर्ण क्या क्या होने वाला है और कितना खास रहेगा आम लोगों के लिए? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात करूं संवर्धन पर्व की तो ये इसकी खासियत यही रहने वाली है कि इस कार्यक्रम को एक लोक कला के तौर पर पेश करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से जो कारीगर हैं, कला विशेषज्ञ हैं, इनकी भागीदारी जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कई ऐसी जो पारंपरिक कलाएं हैं, हस्तशिल्प की जो प्रदर्शनी है वो चीजें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्य की कला के जो संस्कृति प्रस्तुतियां हैं वो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम है पूरे का पूरा आयोजित किया जाना है। जी सुनील, बिल्कुल, तो अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लोक संवर्धन पर्व मनाया जाएगा। कौन शामिल होगा इस लोक संवर्धन पर्व में और क्या संदेश इसके माध्यम से, क्योंकि 11 साल होने पर पूरे देश भर में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी एनडीए ये प्रोग्राम चला रही है, लोगों को बताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सुनील, जैसा कि मैंने बताया कि जो कार्यक्रम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम की खासियत तो यही रहने वाली है कि अलग अलग जो राजधानी अलग अलग राज्य से लोग हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे और अपनी अपनी सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं वो दिखाएंगे। अलग अलग राज्य के लोग संदेश जो है वो देखने का जो इसमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोदी के जो 11 साल पूरे हो रहे हैं उस 11 साल में जो सबका साथ सबका विकास जो मोदी सरकार द्वारा नारा दिया गया है, जिसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इन नारों को जो है यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि मूर्त रूप देने का जो काम है वो यहाँ पर इस तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और हस्तशिल्प जो कलाएं हैं उनके माध्यम से जो संदेश के तौर पर देने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। ये सुनिए। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। संवर्धन पर्व का आयोजन मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर होगा।
खबर दिल्ली से। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट मीटिंग पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जो कि बेहद जरूरी है। तो यह अहम जानकारी, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दिल्ली में सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और देखा जाए 11 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को। इसको देखते हुए इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक जो 9:30 बजे कैबिनेट में होने जा रही है? देखिए, को सुनील बताना चाहूंगा, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक बड़ी बैठक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जो आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो आयोजित होनी है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। तो निश्चित ही कह सकता है कि एक तरफ जो है मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ 11 साल में जिन उपलब्धियों को, जिन फैसलों को मोदी सरकार ने एक जीवंत मुहूर्त देने का काम किया, उन जो तमाम फैसलों पर भी जो चर्चा है वो की जा सकती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोई नए फैसले भी आने की संभावना है, जो देशवासियों को नए तोहफे के रूप में मिल सकता है। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर के ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो आज आयोजित होनी है। लिहाजा निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बैठक पूर्ण होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार बैठक का जो वास्तविक रणनीति से क्या थी और बैठक के बाद किन किन समय पर अंतिम मोहर लगी है, किन किन मुद्दों पर चर्चाएं की गई है, तभी साफ हो पाएगा। जी सुनिए। 9 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और क्या कोई पहुंच चुका है बैठक में? केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं और देखा जाता है तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा की जाती है। देखिए सुनील, 9:30 बजे का समय जो है वो दिया गया है कैबिनेट की बैठक का, और ऐसे में अब कुछ ही समय बचा है जब ये कैबिनेट की बैठक का जो है वो आयोजित हो रही है, जिसमें अब धीरे धीरे तमाम जो लोगों का जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू होने की जो तैयारी है वो होने वाले। कहा जा सकता है कि कुछ ही पलों में लोगों का, तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों का जो आने का सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब कुछ ही देर में जो मंत्रियों का जो काफिला है वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। और 9:30 बजे का जो समय है उसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितने देर तक ये कैबिनेट की बैठक जो है वो चलेगी और इस बैठक में किन किन रणनीतियों पर चर्चा होती है। जी सुनिए। बेहद महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट की जो होने जा रही है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना देखी जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डेलीगेशन से मिले थे, जो कि देश के दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर थे। उसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है, 11 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के, उसको लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम। उसको देखते हुए केंद्रीय बैठक में कौन से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने की संभावना है और क्या कुछ बाहर निकलकर आ सकता है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अभी तक इस कैबिनेट की बैठक का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा होना है, को लेकर के कोई भी जो पहले इसका लेकर खुलासा नहीं किया गया। तो ऐसे में कोई भी प्रयास लगाना शायद जल्दबाजी होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में एक बात जरूर कही जा सकती है, 11 साल मोदी सरकार के कैसे रहे, इन 11 साल में मोदी सरकार के उन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से आगे आने वाले समय में और काम जो है वो देशवासियों में किया जाए, मुद्दों पर जो चर्चा है वो की जा सकती है। और कहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ और मोदी सरकार इस मुद्दे को पूरे तरीके से भुलाने की कोशिश में लगी हुई है। कह सकता है कि एक राजनीतिक एजेंडा भी इस मुद्दे को बनाने का जो प्रयास है वो पूरा किया जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि मोदी सरकार के जो तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों की बात करें कि आप मोदी प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात चर्चा जरूर की है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक राजनीतिक एजेंडा जरूर देने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से इस बैठक में भी इस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूर देखने को मिली।
बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। खबर दिल्ली से, गृह मंत्री अमित शाह ने की है बैठक। नॉर्थ ब्लॉक में बाढ़ प्रबंधन को लेकर ये बैठक की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ये मीटिंग की गई है। अधिकारियों के साथ अमित शाह ने की है बैठक। बाढ़ से निपटने और तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। आने वाले समय में देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम आएगा, बाढ़ जैसे हालात बहुत जगह बनते हैं और देखा जा रहा है मौसम में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसको देखते हुए नॉर्थ ब्लॉक में बाढ़ प्रबंधन को लेकर बैठक की गई। अमित शाह ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने बैठक की है। बाढ़ से निपटने और तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ अमित शाह ने बैठक की है। हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, बाढ़ प्रबंधन से साथ बैठक की गई है, अमित शाह ने की है। क्या इस बैठक से निचोड़ निकल कर आया है और क्या महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते सोमवार को माफी चाहूंगा बीते मंगलवार को बाढ़ प्रबंधन को की तैयारियों को लेकर के बैठक की गई, जिसमें बाढ़ प्रबंधन की तैयारी की जो समीक्षा है वो की गई और एक उच्च बैठक की गई, जिसमें खास तौर से अगर मैं बात करूं, चाहे वो एनडीए में हो, डीडीए में हो या एसडीए में हो, ऐसे तमाम, या चाहे एनडीआरएफ हो, ऐसे तमाम जो इस तरह के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहे और किस तरीके से जो ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ आने की संभावना है या बाढ़ के खतरों से जो राज्य झेल रहा है, वहां पर किस तरह के जो उपाय कदम उठाने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बड़ी चर्चा जो है वो कल इस मुद्दे पर, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। और इस दौरान अलग अलग एजेंसियों के तमाम जो बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और खास तौर से अगर मैं बात करूं, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण हो या जल प्रबंधन का विभाग हो, उनको विशेष रूप से इन बाढ़ नियंत्रण को लेकर के विशेष जो बल है वो देने का काम किया कि किसी भी तरीके से जो विभिन्न राज्यों में जो आपदा की स्थिति आती है उसको जीरो करने का जो प्रयास है, उस रणनीति पर जो है वो चर्चा जो है इस बैठक में की गई। जी सुनील। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही और इस बैठक के तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। देखा जाता है कि बहुत से बरसात के मौसम में बाढ़ जैसे हालात के नजर आते हैं। तो आपदा प्रबंधन की तरफ से जो गृह मंत्री आपदा प्रबंधन को क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही। हालांकि देखा जाता है कि अभी केरल में बाढ़ जैसे हालात देखे गए थे, बेंगलुरु में भी बाढ़ जैसे हालात थे और देखा दिल्ली में भी बाढ़ आई थी पिछले साल। तो देखा गया था कि आपदा प्रबंधन की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, आईटीबीपी की हो। तो किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बदलाव करने की बात की, ग्रास रूट पर किस प्रकार से काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बातें रखी गई हैं? देखिए, बिल्कुल विशेष तौर पर अगर मैं बात करूँ तो खास तौर से इस समय भी नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे इलाके हैं जो बीते दिनों जिस तरीके से चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या फिर मणिपुर की बात करें, मेघालय की बात करें, ऐसे जगह पर जहाँ बड़ी बरसात में एक बड़ा विकराल रूप लिया और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन इलाकों तरीके से बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। उसके बाद ये जो बैठक है ये और भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से जो तमाम एजेंसी है वो मिलकर के काम करे और ऐसी स्थिति को से निपटा जा सके। किस तरीके से इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही जो उपाय है उस पर काम किया जाए, इन तमाम रणनीतियों पर जो चर्चा की गई। और इस जो बैठक का मुख्य एजेंडा यही था कि किस तरीके से स्थिति में कम से कम कैजुअलिटी को रखा जाए, उस पर किस तरह से काम करना है, उन मुद्दों पर खास चर्चा की गई। जी सुनिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, पाक पर बरसे राजनाथ सिंह। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का जनक है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को सेना ने जवाब दे दिया। जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा है, पाक पर बरसे हैं राजनाथ सिंह। पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का जनक है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को सेना ने जवाब दिया है। जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है, राजनाथ सिंह ने कहा।
तो राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड का तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। पाक पर बरसे हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का जनक है और ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को सेना ने जवाब दिया है। जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। विशाल संत समागम सत्संग में शिरकत करेंगे सीएम योगी। मोरना चीनी मिल के नए प्लांट का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विशाल संत समागम मोरना चीनी के नए प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विशाल संत समागम सत्संग में शिरकत करेंगे। मोरना चीनी मिल में नए प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मुजफ्फरनगर से संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास? बताना चाहूंगा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर के सुप्रताल पहुंचेंगे, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और क्षेत्र नगरी सुप्रताल है, वहां पर योगी आदित्यनाथ समन्दार जी के आदर्श से मुख्य द्वार का भी लोकार्पण करेगी। उसके बाद श्री संत नमस्कार जी की समाधि पर भी पुष्प अर्पित करेगी। करीब 1.5 घंटा वो मुजफ्फरनगर के सुप्रताल में रहेंगी और सुप्रताल में ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज करीब 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास है और कार्यक्रम कैसा होने जा रहा है? कौन कौन शामिल होगा इस कार्यक्रम में? जैसे आपको बताना चाहूंगा तो मुजफ्फरनगर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। वो 11 बजे पहुंचेंगे, मुजफ्फरनगर के सुप्रताल पहुंचेंगे। यहाँ पर वो श्री समन्दार जी आश्रम के मुख्य द्वार का भी लोकार्पण करेंगे। उनकी समाधि पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। और कार्यक्रम में जो यहाँ के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, वो भी वहाँ पर शामिल रहेंगे। और जनसभा को भी मुख्यमंत्री आज सुप्रताल में संबोधित करेंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका अपडेट देने के लिए। तो गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है यूपी में। पश्चिमी राहत नहीं है, पूर्व में आज बूंदाबांदी के आसार हैं। झांसी सबसे गर्म रहा, 46 डिग्री पारा रहा उत्तर प्रदेश में। आगरा उड़े में पारा 45 डिग्री तापमान रहा। लखनऊ में लोग परेशान। 17 जिलों में लू को लेकर चेतावनी जाहिर की गई है। तो आपको बता दें कि गर्मी की तपेश पूरे प्रदेश को परेशान किए है। तो झांसी में टेम्परेचर 46 को क्रॉस कर गया है। तो गर्मी से उबला है यूपी। पश्चिम में राहत नहीं है, पूर्व में बूंदाबांदी के आसार की बात कही जा रही है। झांसी सबसे गर्म रहा, 46 डिग्री टेम्परेचर। आगरा उरई में 45 डिग्री तापमान रहा। लखनऊ में लोग बेहाल रहे। 17 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो गर्मी से लोगों को परेशानियां हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी लोगों को और परेशान करेगी। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता सफरुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सफरुद्दीन, क्या कुछ अहम जानकारी है? गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं, देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, जिस तरह से लखनऊ शहर का जो तापमान जो कल का था वो 43 से लेकर 44 डिग्री तक से रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए एक हाईलाइट जारी किया। यही कहा गया है कि घर से काम हो तो निकले, वरना ना निकले, क्योंकि का हाई अलर्ट जारी है। इसमें जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ भी सकता है, 46 से 47 डिग्री तक की पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा जो है मुहिम जो अभी हुआ है, बहुत बड़ा खतरनाक ये वो मुहिम है। क्योंकि 47 डिग्री और 46 डिग्री बहुत बड़ी बात है कि आदमी रोडों पर चल, मतलब यह है कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उससे बीमारी भी हो सकती है। जो कमजोर लोग हैं वो कहीं ना कहीं चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। मगर अभी भी कहा गया है कि रिक्शे वाले हैं, चालक चल रहे हैं, घर से निकलेंगे नहीं तो कल रोटी कहाँ चलेगी। मगर सरकार ने भी ऐलान किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जाएगा, जो घर तक के राशन तक के पहुंचाने की सरकार ने जो है बात कही है। ये भी बहुत बड़े मुहिम सरकार चलाने जा रही है कि जो है जिस तरह के ऐसे गरीब तबके के लोग जो ई रिक्शा चलाते हैं, मजदूर हैं, तो उन सबके चिन्हित किया जाए, उनके घर तक के राशन पहुंचा जाए, वो ना निकले। क्योंकि 42 डिग्री में ये हाल है।
46 डिग्री और 47 डिग्री का जो हाल होगा वो भी देखने की बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो हाई अलर्ट जारी किया गया है, मतलब उसके लिए सरकार ने सुविधाएं भी दी है। जगह जगह पानी छिड़का जा रहा है, जगह जगह पे पानी डाला जा रहा है, हर जो पेड़ है उनमें पानी डाला जा रहा है कि जिस तरह से लोग निकलते हैं। तो एक टोका ये भी है कि सर जब तक की गाड़ियां हैं और घरों के जो एसी है उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो गर्मियां बढ़ती चली जाएंगी। पहले ये हाल का पेड़ लगे रहते थे, गाड़ियां कम थी, घरों में कम थे, मगर गली कूचों में आप निकल के देखिए, पहले ठंडी ठंडी हवा निकलती थी, मगर अब गली कूचों से जो है गरम गरम हवा इसलिए निकल रही, एसी का भी बड़ा बहुत प्रकोप जो है लखनऊ शहर के अंदर पड़ रहा है। और हम आपको एक अहम बात ये भी बता दें कि रोडों पर पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, गर्म पैदा होती थी, मगर गर्मी का जो प्रकोप है कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि रोडों के अंदर गाड़ियों को जो गहरा बढ़ता चला जा रहा है, हर घर में गाड़ियां आने की वजह से गर्मी का जो प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसको भी कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो प्रशासन ने गर्मी को लेकर क्या सजग रहने की बात कही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कैसे अपने आप को इस तपश, इस गर्मी से अपने आप को बचाना है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी ये कहा गया है कि घर से निकलते हैं तो एक तौलिया लेकर, एक अंगूठा लेकर चले, उसको भिगो करके सर पे मत रखें, कंधे पे रखें, कि सर पे रखने के बाद जो है वो चीज सूख जाएगी तो कहीं ना कहीं बीमारी का जड़ पैदा हो सकता है। फिलहाल अभी देखिए गर्मी की वजह से बुखार का प्रकोप बढ़ता चले जा रहा है, कोरोना के मरीज निकलते चले जा रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं बढ़ती चली जा रही है। को लेके घर से ना निकलना है, सबको बहुत जरूरी काम है, कहीं जाना है तो, क्योंकि इस टाइम बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, लोग बाहर और स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गर्मी हर जगह प्रकोप अपना बढ़ाए हुए। मगर सरकार की जो नीतियां है उन्होंने यही कहा है कि पिछले को समझने के लिए निकलने से पहले बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े टीचरों ने उन्होंने कहा है कि घर से निकलने पहले तौलिया ले लें या फिर अंगूठा ले लें और आपसे भिगो करके अपने कंधों में डालें और अपने सर पर ऐसा ढकें, जिससे जो है कहीं ना कहीं बचत हो सकती है। मगर इसके लिए जो है जनता को भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें आगे चल के किस तरह से निकल के आना, क्योंकि इसमें मौतें होती हैं, घटनाएं बढ़ जाती हैं, लोग चक्कर खा गिर जाते हैं, गाड़ी से कुचल जाते हैं। और इस तरह घटना जो बढ़ रही है उसको भी कहने की सरकार रोकने की कोशिश करिए, मगर जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको कैसे निकलना है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा पारे को लेकर, साथ ही साथ किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं? सरकार की तरफ से देखा जाता है बहुत सी जगह शेड्स लगवाए जाते हैं, प्याऊ लगवाए जाते हैं, तो क्या आम नागरिकों के लिए इंतजाम? फिलहाल उत्तर प्रदेश के पीछे सरकार ने कल जो है बड़े बड़े उन्होंने ऐलान किया है, ये कहा गया जगह जगह पानी का इंतजाम किया जाए, आदमी दूध हो सके। अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि पहले जो है जानवरों के भी इंतजाम किए जाते थे कि जगह जगह चढ़ाई बनाई जाती थी, तो नगर निगम की तरफ से वो बनाई जाती है, मगर चढ़ाइयां भी हटा दी गई है, क्योंकि जो सरकार जो है नगर निगम को सोचना पड़ेगा कि हम तो जबानदार हैं तो हम कह सकते हैं, मगर जानवरों के लिए कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जानवर बेजुबान है, वो कहाँ जाकर पानी पिएंगे। मगर सरकार की जो है अभी जो नीतियां है वो बहुत ही अच्छी है, जगह जगह पानी के कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह छठे जो है उससे तंबू लगाए जा रहे हैं कि कोई भी जो है ज्यादा प्रकोप बढ़ता है तो किनारे बैठ करके अपनी जो छाया ले ले। मगर हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा, हम आपको बहुत अहम ये बात बता रहे हैं कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। जब तक पेड़ नहीं लगेंगे आने वाले वक्तों में, आज हम 46 डिग्री से लड़ रहे हैं तो कल आगामी 50 डिग्री से भी लड़ने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि जब तक के पेड़ नहीं लगेंगे तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा, मौसम नहीं आएंगे और मौसम नहीं आएगा तो गर्मी जो है आसमान छुएगी। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साहब नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। एक जगह भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ